पेरेंट्स को कन्विंस करना कि ये यहाँ तक पहुंची है। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपके मंच से, HP एसोसिएशन का, BFI का, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। जब बच्चा कुछ कामयाब हो जाता है तो बड़े बड़े चीजें आ जाती हैं सामने सपोर्ट करने के लिए, लेकिन शुरुआती में जो करते हैं ना, मैं उनको हेड्स ऑफ करती हूँ। और आपके माध्यम से एक कविता छोटी सी 4 लाइनें मैंने लिखी थी, वो ही ढूंढ रही थी, तो वो बोलना चाहती हूँ कि कोई रोके तुम्हारे कदम कि उस पार मत जाना। क्योंकि हम हिमाचल के बहुत छोटे एरिया से मैं भी बिलोंग करती हूँ, धर्मपुर से। तो जब हम कुछ करने की कोशिश करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग सामने आते हैं आपको रोकने के लिए कि यार कहाँ भेज रहे इसको, चंडीगढ़, कहाँ भेज रहे इसको, रोहतक, भाग जाएगी आपकी लड़की, ऐसे करके बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो कोई रोके तुम्हारे कदम कि उस पार मत जाना, किसी के तानों से तुम अपने सपनों को मार मत जाना। कि कोई रोके तुम्हारे कदम कि उस पार मत जाना, किसी के तानों से तुम अपने सपनों को मार मत जाना। तुम्हें भी हक है अपनी मंजिल के लिए लड़ने का, कि तुम्हें भी हक है अपनी मंजिल के लिए लड़ने का। लड़की हो तुम ये सोचकर कभी हार मत जाना। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा। तो ये कोच है इनके, और अंत में कैलाश सर, जो कि जिन्होंने नींव पक्की की है वंशिका की, ये बात करते हैं। सर वेलकम, आपका स्वागत जी। थैंक यू विनायक जी। विनायक जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। मुझे याद है जब ये बेटी स्कूल नेशनल में मेडल लेके आई थी। हाँ जी। हम दिल्ली रेलवे स्टेशन में पहुंचे, तो आते मैंने सुबह सांडिल सर को फोन किया। मैं सर ऐसे ऐसे हमारे हिमाचल के लिए खुशखबरी है, लड़की मेडल लेके आई है। तो सर उस टाइम नेशनल गेम के लिए कहीं जा रहे थे। ओके। और फिर जब हम यहाँ पहुंचे और आपने जिस हिसाब से इस बच्चे को मोटिवेट किया कि बेटा जी अब इसका कलर चेंज होना चाहिए, तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। आपकी मोटिवेशन भी इस बच्चे के लिए काम आई। मैं तो ये कहूँगा कि मैं भी खुद खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसा बच्चा मिला। ये मेरी स्टूडेंट का मेरी बेटी की तरह है। और इस बच्चे ने जब ये आई थी शुरू में तो ओवरवेट थी, और इतनी मेहनत की, लगभग 20 किलोमीटर से रोज आना, सुबह 6:30 स्कूल पहुंचना, और कभी द्रंग से आना, बुआ के घर से आना। तो इसने शुरू में बड़ी कमिटमेंट दिखाई, और मुझे लगा कि ये बच्चा करने वाला है। आपको पता है हमारे यहाँ पे फैसिलिटीज बड़ी कम है, रिंग्स नहीं है, तो हमने सीमेंटेड वहाँ पे बनाया हुआ था। और शुरुआत में अब स्मृति स्कूल में नया नया ट्रांसफर होके आया था, तो वहाँ पे बॉक्सिंग का कुछ था नहीं, तो हमने ऐसे तैसे करके वो सारा किया। मैं तो इसका सारा श्रेय अपने जो गुरुजन हैं, गौड़ सर हैं, और फेडरेशन के हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, भंडारी सर हैं, सैंडल सर हैं, हमारे जो मेरी जो कांगड़ा की टीम है, मनु जी मेरे साथ बैठे हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे, जो बाकी यशपाल जी हैं, सुनील जी हैं, रमन जी हैं, इन सब लोगों ने इतना सपोर्ट किया। और सबसे ज्यादा जो मैं श्रेय दूंगा इनके दादा दादी को। मुझे याद है जब पहली बार ये ट्रेनिंग करके हमारा एक डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट हुआ नोटा में, तो ये सब लोग वहाँ आए, और हार्डली कोई 15 दिन की ट्रेनिंग थी, और उस बच्चे ने वहाँ डिस्ट्रिक्ट जीता, और स्टेट भी फिर 1.5 महीने बाद इसने स्टेट चैंपियन भी बनी। तो इनके फादर मदर, इनकी बड़ी ज्यादा कमिटमेंट रही। तो और लास्ट में मैं एक कहना चाहूंगा कि अमन मैम के लिए, क्योंकि जितना हमारे पास फैसिलिटी थी, हम लोगों ने वहाँ इसको किया। तो लास्ट में जब ये बच्चा वहाँ गया अमन मैम के पास, मैंने इनके ट्रेनिंग सेशन देखता रहता हूँ, और एक कोच से ज्यादा ये एक मतलब बहन भी है, मदर भी है, मतलब जिस हिसाब से बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, और जिस हिसाब से ट्रेनिंग और कमिटमेंट के साथ। तो इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा अमन मैम का भी, और इस बच्चे को भी मैं ये कहूंगा कि ये भी भाग्यशाली कि ऐसे कोच के पास गई और वहां जाके इसने क्लिक किया और अचीव किया। पर अभी भी इसको ये कहता हूँ कि अब ये तो शुरुआत है, अभी आगे सीनियर्स में जाना है, ओलंपिक में जाना है, आगे खेलना है। तो अभी और ज्यादा इसको मेहनत करने की जरूरत है, और ज्यादा इसको करना है। और मुझे पक्का विश्वास है कांगड़ा से ये जो ओलंपिक में जाएगी और वहां से मेडल लेके आएगी। हमारा कांगड़ा बॉक्सिंग एसोसिएशन का, खासकर ज्वाला जी का और हिमाचल का नाम रोशन करेगी।
धन्यवाद सर। ठीक है सर, थैंक यू, बधाई आपको सर। Thank तो you. दर्शकों, ये थे हमारे साथ समस्त यूँ कहेंगे वंशिका गोस्वामी के जितने भी गुरुजन थे, सभी आज हमारे साथ जुड़े थे और वंशिका खुद हमारे साथ चर्चा में थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और लोग इंतजार कर रहे हैं वंशिका से मिलने का, ज्वालामुखी का, तो अब वहां मिलते हैं आप सभी से। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत। नमस्कार, स्वागत आप सभी का फर्स्ट वैदिक मीडिया पर। मैं विनायक ठाकुर और इस वक्त हम मौजूद हैं ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में। तो दर्शकों, जैसा कि आप सभी को विदित है, लगातार हम आपको एक खबर जो है ज्वालामुखी उपमंडल के तहत यहाँ पर दिखा भी रहे थे और आप हमारे चैनल के माध्यम से देख भी रहे थे कि यहाँ से जो एक अंडर 19 जो मुक्केबाजी जो प्रतियोगिता यूएसए में हुई विश्व स्तर की, उसमें वंशिका गोस्वामी जो है उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है और अपने क्षेत्र का ही नहीं बल्कि पूरे भारत को जो है रिप्रेजेंट किया है वहां पर। और बड़ी खुशी की बात यह है कि आज वंशिका जो है ज्वालामुखी उपमंडल में पहुंची हैं। तो आज हम इनसे कुछ चर्चा करेंगे। इनके फेडरेशन के जो भी पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। वंशिका से बात करते हैं आज, और बिकॉज आज वंशिका जो है वो किसी भी तारीफ की मोहताज नहीं रही है। हर किसी के जुबान पर वंशिका का नाम है और उनका यही कहना है या लोगों का यही कहना है कि वंशिका ने कमाल कर दिया है। तो इंडिया को रिप्रेजेंट किया था इन्होंने मुक्केबाजी में प्रतियोगिता में जो है वो अंडर 19 में, और वहां पर जर्मनी को हराया था। यूएसए में प्रतियोगिता हुई और गोल्ड मेडल हासिल वहां पर किया है। तो बड़ी उपलब्धि जो है कहीं ना कहीं वंशिका के लिए भी है और उसके परिजनों के लिए भी है और हम सब के लिए है। आइए वंशिका से बात करते हैं, स्वागत करते हैं उनका और चर्चा करेंगे कुछ विषयों को लेकर। वंशिका, बहुत बहुत स्वागत आपका फर्स्ट वैदिक मीडिया पर। थैंक यू सर, नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है। खुशी कुछ ज्यादा है? हाँ जी, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। जी, हाँ जी। अच्छा, मैं आपसे स्पष्ट पहले क्वेश्चन पूछ लूंगा। हाँ जी। अपनी प्रतियोगिता के बारे में बताइए, जो आपने गोल्ड मेडल जिसमें हासिल किया है, वो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में आप थोड़ा जनता को बताइए। अच्छा, बहुत अच्छी फीलिंग थी मेरे लिए कि मैंने गोल्ड मेडल लिया है और इंडिया को रिप्रेजेंट किया है अपने बाहर देश में, अपने देश को रिप्रेजेंट किया है। बहुत अच्छी फीलिंग थी। सबने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया। मेरे एचपी एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है भंडारी सर, उन्होंने बहुत अच्छा मेरे को सपोर्ट किया है। श्री सांडिल सर, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। मेरे बेसिक कोच हैं, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा, कैलाश शर्मा सर, उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। जो मेरी हेड कोच हैं यूथ फेडरेशन के, मेरे यूथ बॉक्सिंग की जो हेड कोच हैं अमनप्रीत कौर मैम, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा सिखाया और मेरे को बहुत अच्छा उन्होंने। मेरी दादी का नाम है माया गोस्वामी। तो दर्शकों, मैं विनायक ठाकुर आप सभी के बीच में इस वक्त ज्वालामुखी में जुड़ा था, आप सभी के बीच में, और आज वंशिका के घर में कार्यक्रम भी है तो हम भी एंजॉय करेंगे यहाँ पे, इनके साथ बातचीत भी करेंगे और जानेंगे, मार्गदर्शन भी लेंगे इनका और कुछ मैसेज लेंगे इनसे, और आगे हम जनता के बीच में भी जाएंगे और जनता से भी इनके बारे में प्रतिक्रिया लेंगे। और इन्होंने एक बात कही है कि जो ये यहाँ पे लोकेलिटी में जो है ये जो मुक्केबाजी प्रतियोगिता है, मुक्केबाजी की ये जो खेल है, इसको प्रोत्साहन देंगे, ये अब हर किसी को जागरूक। अच्छा, आप सब जानते यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, था, किसी ने कभी मुझे मना नहीं किया कि ये स्पोर्ट्स मत पी के लिए तो थी। आज सोशल मीडिया पे जो बड़े बड़े नेतागण हैं, चाहे कोई भी सेलिब्रिटीज हैं, उसमें आप लोगों की पोस्ट डली है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हिमाचल प्रदेश के नेता हो, चाहे कोई भी हो, मतलब हर किसी के फोन पर जो है वो वंशिका गोस्वामी नाम जो है वो छाया हुआ है। कैसा महसूस कर रही है? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, खुद में अच्छा प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि इंडिया को रिप्रेजेंट करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। औरों के लिए मुझे पता नहीं, पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। और सबका बहुत धन्यवाद बोलूंगी, सबने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया, कोचेस ने बहुत अच्छा किया, फेडरेशन वालों ने बहुत अच्छा, बीएफआई वालों ने बहुत अच्छा मेरे को सपोर्ट किया है, एचपी एसोसिएशन, बॉक्सिंग एसोसिएशन में मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो आगे क्या तैयारी है? अब आगे तैयारी है बस, अब ओलंपिक 2028 वाला ओलंपिक, अब आगे जो जो कंपटीशन आएंगे उसमें भी मैं अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करूं और अच्छा प्रदर्शन करूं। ओलंपिक में भी मान के चले कि गोल्ड ही आएगा, उसमें भविष्य में पहले सोच के मान लीजिए, हम पूरी प्रैक्टिस करूंगी अच्छे से और अच्छा प्रदर्शन करूंगी, वहां पे अपना झंडा लहराऊंगी और नेशनल एंथम होगा वहां पे। आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरे पापा हैं, नाम भी बताएं साथ में।
मेरे फादर का नाम श्री शशिकांत गोस्वामी है, मम्मा का नाम शालू शर्मा है, बहन का नाम घर वालों का माहौल कैसा था, कैसा सपोर्ट रहा है इस चीज को लेकर? मेरे घर वालों का शुरू से बहुत सपोर्ट है। मेरे पापा भी चीज देखी जा रही थी कि जो एक हमने न्यूज भी पब्लिकेशन की थी, आपके फादर साहब से बात हुई थी, आपके फादर साहब भी बार बार नाम ले रहे थे कैलाश सर का। तो कैलाश सर का क्या योगदान है आपकी जिंदगी में? कैलाश सर मेरे बेसिक कोच हैं, उन्होंने ही मुझे ABCD सिखाई है बॉक्सिंग की। वो ही सबसे पहले मुझे बॉक्सिंग सिखाते थे। एक छोटे से स्कूल में मैं बॉक्सिंग करती थी, तो उन्होंने ही मेरे को टाइम देकर, एक्स्ट्रा क्लास देकर, कभी पीरियड फ्री हो तो वहां भी बॉक्सिंग करती थी। बहुत रोल है कैलाश सर का मेरी बॉक्सिंग लाइफ में। ओके उन्होंने ही मुझे सिखाया, मतलब ABCD उन्होंने सिखाई है। ओके, एबीसी, तभी आप उनको मतलब इतना मान देती हाँ हैं। जी, मान दूंगी ही, उन्होंने ही सिखाया है तभी आगे तक पहुंची मैं। ओके हाँ जी। ठीक है। एक दो सवाल फिर इस लाइव को अंत की ओर लेके चलेंगे। अब आगे